कमेंट करके बताइए कि आवाज़ आपको ठीक आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है आवाज़ के साथ में। आज एक नए मुद्दे के साथ में हम आपके साथ फिर जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन जैसे लाइव हम लोग जाते हैं तो इस समय का लाइव भी प्रारंभ हम लोगों ने कर दिया है। आज एक नया मुद्दा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग सनातन धर्म को लेकर के कमेंट करते रहते हैं और सनातन धर्म को कंडम करके, सनातन धर्म को छोटा बता करके सनातन धर्म को कहते हैं कि भाई सनातन धर्म में ये खामियां हैं, ये कमियां हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की चर्चाएं आप लोग प्रतिदिन सुनते रहते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आज आपके लिए बीच में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, आप लोगों को जिससे पता चले। कभी अगर दूसरे लोग हम पे प्रश्न दागते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई सनातन धर्म के अंदर ऐसा है, सनातन धर्म के अंदर ऐसे, तो उन लोगों को जवाब दिया जा सके और उनको बताया जा सके कि भाई सनातन धर्म के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, हम लोग किन किन चीज़ों को मानते हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं। हमें आसानी हो जाए कि भाई दूसरों के साथ में इन सब चीज़ों को शेयर करने की। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग दूसरे लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। प्रयास करते हैं कि आज के इस विषय को आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। पिछले दिनों भी मैंने देखा कि एक इस्लाम के जानकार व्यक्ति ने सनातन धर्म के लोगों को लेकर के बहुत सारी बातें कही और उसने कहा कि भाई अगर ये दलित और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो देश का प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं, कई राज्यों के सीएम हम बदल सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आप इस समय के इस महत्वपूर्ण विषय के साथ जुड़ जाइए और प्रयास ये करें कि दूसरों को इस चीज़ के विषय में अवगत करा दें, दूसरों को भी लिंक शेयर कर दें। एक बार सब लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय को हम लोग फिर प्रतिपादित करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोग जान पाएँ, समझ पाएँ। हालांकि हमारे जो श्रोता हैं उनमें बहुत सारे लोग बड़े बुद्धिमान और विद्वान लोग भी हमारे श्रोता हैं, विद्वान लोग हैं जो चर्चा करते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जन सामान्य के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को परोसना, ऐसी चीज़ें प्रस्तुत हम लोग करना चाहते हैं जन सामान्य के लिए, जिससे हर व्यक्ति को आसानी हो जाए कभी सनातन धर्म को समझने समझाने में। इन सब को लेकर के आज हम फिर आपके बीच में लाइव हैं। मैं कुछ चर्चा आपके बीच में करूंगा, आप लोग प्रयास करेंगे। अगर आपको आवाज़ ठीक से आ रही है तो कमेंट करके बताएं। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दें कि मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार कमेंट में लिख दीजिए आप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन इसमें किया जाए तो हम लोग प्रयास करेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्योंकि हमारा कई दिन से ना माइक की व्यवस्था नहीं है, माइक गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम लोग आते हैं लाइव तो उस समय माइक नहीं लगा पाते हैं, और माइक होता तो आवाज़ प्रॉपर आ जाती है। बाहर हवा भी बहुत तेज़ी से आज चल रही है और थोड़ा मैंने फ़ैन चलाया हुआ है। अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो एक बार आप चेक करके मुझे बताएं। बहुत लोग इस बात को कहते हैं भाई सनातन धर्म में ऊंच नीच है, भेदभाव है, जाति पात है, इन सब बातों को लेकर के लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई सनातन धर्म के अंदर ये सब बातें नहीं हैं। जो आप लोगों को बताया जाता है वो गलत बताया जाता है। और मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों को बरगलाने का, बहलाने फुसलाने का काम बड़ी तेज़ी से लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि भाई उन लोगों के बहकाव में आप लोगों को नहीं आना है और प्रयास ये करना है आप लोगों को कि भाई सनातन धर्म को समझ पाएँ हम लोग। अगर हम समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। योगाचार्य सुरेंद्र आर्य विद्यार्थी जी ने लिखा बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो आवाज़ ठीक आ रही है तो आप जुड़े रहिए साथ में। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं आपके बीच में कर रहा हूँ सनातन धर्म को लेकर के। आज बहुत सारी बातें, अभी कुछ देर पहले भी मैं एक इस्लाम के फ़िरक़ों को लेकर के एक चर्चा थी, उस डिबेट में मैंने भी भाग लिया और मैंने बताने का प्रयास किया कि जो लोग दूसरों के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि उनका जो अपना मत है उसके अंदर बड़ी खामियां हैं। उसमें बहुत मतांतर हैं, बड़े फ़िरके हैं उनके अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता समाज। आप देखो उनका अंतिम संस्कार एक के दूसरे के कब्रिस्तान में नहीं कर सकते वो लोग। उनके यहाँ विवाह शादी में एक दूसरे के फ़िरकों की आना जाना मना है। हमारे यहाँ तो एक बिना जातियों के, बिना दूसरे लोगों के बुलाए विवाह संपन्न नहीं होता है। अगर मेरे यहाँ पर, उनके यहाँ अगर होता है, शादी होती है, निकाह होता है, तो उसमें दूसरों का आना वर्जित होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं। हमारे सनातन धर्म में अगर विवाह किया जाता है तो विवाह में एक तो पंडित जी भी होते हैं, पंडित जी के साथ में यहाँ पर नाई भी होता है, यहाँ धोबी भी होता है, या कुम्हार भी होता है, यहाँ दर्जी भी होता है, यहाँ सुनार भी होता है, और मेरे यहाँ पर धीवर भी होता है। यहाँ ऐसे करके लगभग 11 लोग ऐसे होते हैं
जो अन्य बिरादरियों से आते हैं। मेरे धर्म में, सनातन धर्म की विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे धर्म में अगर विवाह भी होता है तो उस विवाह में दूसरे लोगों को बुलाया जाता है, उनके बिना संपन्न नहीं होता। अगर विवाह में नाई नहीं है तो कहते हैं विवाह संपन्न नहीं हो, पंडित जी नहीं तो विवाह संपन्न नहीं हुआ, अगर कुम्हार नहीं है तो विवाह संपन्न नहीं। वो माना जाता है कि हमारी विशेषता है और इसको हम शुभ मानते हैं सनातन धर्म में। तो वो शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि सब मिलजुल करके अपने धर्म के लिए कोई कार्य हो रहा है तो सब लोग, पूरे धर्म के लोग मिलजुल करके वहाँ पर उपस्थित हों, अच्छा लगता है। ये हमारी विशेषता है और ये हमने दूसरी दुनिया को इन सब चीज़ों को बताया। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमारे धर्म के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार करने के लिए किसी नदी आदि के किनारे पर वो व्यक्ति ले जाते हैं। तो जहाँ पर किसी पंडित जी का अंतिम संस्कार होता है ना, बहुत बड़े विद्वान का, वहीं पर उसी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति का, दूसरी बिरादरी के व्यक्ति का भी अंतिम संस्कार हो सकता है। जहाँ एक छोटे व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ वहाँ बड़े का भी हो सकता है, जहाँ बड़े का हुआ वहाँ छोटे का भी हो सकता है। इन सब चीज़ों में सनातन धर्म में कोई भी मतभेद नहीं है। और आज मैं ऐसे खुलासे आपके बीच में करना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि भाई सनातन धर्म की ये विशेषता है और सनातन धर्म में इन सब चीज़ों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बड़ी बातें ऐसी हैं, चीज़ों आज तक लोगों के सामने आ नहीं पाती और हम लोग उनको प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि एक तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि सनातन धर्म में भाई जब विवाह होता है तो सारे लोगों को, मेरी जितनी भी बिरादरियां हैं सबका प्रतिनिधित्व उसके अंदर विशेष रूप से होता है, सब लोग उसमें आते हैं। और दूसरा, आगे एक और मैं चर्चा आपसे करूंगा। मैंने आपसे कहा कि भाई किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग स्थान मेरे यहाँ बिरादरियों के बने हुए नहीं कि ये चौधरियों का है, जाटों का है, राजपूतों का है, ये यदुवंशियों का है, ये जादौन का है, ये ठाकुरों का है, ये कुशवाहा का है। ये ऐसे ऐसे मेरे यहाँ पर नहीं है। उनके यहाँ पर आप देखेंगे तो कब्रिस्तान अलग अलग बिरादरी के नाम से बने होते हैं। हलवाई बिरादरी का कब्रिस्तान है, ये कुरैशी का कब्रिस्तान है, ये मोहम्मदिया का है, ये अहमदिया का है, देलबंदी का, ये बरेलवी का। उनके अंदर ऐसे ऐसे अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि सनातन धर्म में जहाँ एक छोटे से छोटे व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है वहीं पर बड़े से बड़े का भी होता है, इसमें कोई मतभेद नहीं। दूसरी बात, खान पीन में भी हमारे यहाँ पर कोई लाइन अलग से नहीं लगाई जाती। हमारे यहाँ एक ही स्टॉल लगाया जाता है, उसी स्टॉल पर सब लोग भोजन करते हैं और उसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात हमारे यहाँ पर नहीं होता है, सब लोग बराबर। जबकि उनके यहाँ पर बहुत चीज जगह पर देखने के लिए मिलता है दूसरे मत मतांतर संप्रदायों में कि वहाँ जब उनका फिरका अलग होता है, फिरका माने आप समझते हैं, फिरका माने जाति बिरादरी से आप लोग लीजिएगा। फिरका जो शब्द है वो उर्दू का है, अरबी का है। अरबी फारसी में इसको प्रयोग किया जाता है जाति के लिए, या अलग समूह के लिए फिरका शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, फिरका परस्ती भी उसी से आता है। फिरका परस्ती का मतलब है अलग से वो अपनी संप्रदाय के लिए, अपनी बिरादरी के लिए जो लड़ता है तो उसको फिरका परस्ती वो लोग कहते हैं कि फिरका परस्त लोग हैं। वो आपने देखा होगा इस शब्दों का बड़ा प्रयोग फिरका परस्ती का किया जाता है। तो फिरका माने आप जाति समझ लीजिएगा, और जातिवादी जो बात करता है उसको फिरका परस्ती ये लोग बोलते हैं। वैसे उर्दू से संस्कृत का कोई मेलजोल नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं कि समझाने का वो चीज़ें जो उनकी होती हैं इनको इधर समझाया जा सके। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि ऐसा होता है, उनके यहाँ पर ऐसा नहीं। जो हमें फाड़ने की बात कर रहे हैं उनके यहाँ पर खुद ऐसा नहीं है। और आज बहुत बातें मैं आपके बीच में रखने के लिए बैठा हूँ। मेरे धर्म में, सनातन धर्म के अंदर जब बहन बेटी का किसी का विवाह होता है तो उसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं और मामा की तरफ से एक कार्यक्रम होता है जिसको लोग बोलते हैं कि भात दिया जा रहा है ना, जिसके लिए योगेश्वर कृष्ण जी को लेकर के भी बड़ी सारी कहानियाँ उपलब्ध हैं, जिनको कहते हैं कि भाई योगेश्वर कृष्ण जी से वो नरसी के भात की चर्चा आपने सुनी ना, कि नरसी भात देने गए और उस समय पर भक्त थे नरसी और उनकी बेटी ने उनको पटरे से उतार दिया। तो ये जो प्रक्रिया है ना, मैं वो घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना बता रहा हूँ आप लोगों से कि भात देने की जो परंपरा है सनातन धर्म में है। और हमारे देश के अंदर इस्लाम के लोग इस धर्म परंपरा को मान रहे हैं भाई। तो मैं अब उनसे पूछूंगा कि इस्लाम कहाँ से चला है? अरब से चला है। तो अरब में क्या ऐसी कोई भात देने की परंपरा है? वहाँ कोई भात देने की परंपरा नहीं। जब उनके अंदर भात देने की परंपरा नहीं तो ये परंपरा सनातन धर्म की है। और सनातन धर्म की अगर परंपरा को आप मान रहे हो तो आप आधे सनातनी हो। दूसरी बात, बहन बेटी के यहाँ पर गिफ्ट लेकर के जाते हैं लोग, विवाह होता है, उपहार आदि दिया, ये सब हमारी परंपरा। उन देशों में ये सब परंपरा नहीं, ये हमारी परंपरा है। इस्लाम के लोग भी आज इन परंपराओं को मान रहे हैं। तीसरी बात, जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें गीत गाए जाते हैं। इस्लाम में तो कहीं कोई गीत गाने का कहीं कोई विधान नहीं, उसको तो वो खारिज मान लेते हैं, वो काफिर मान लेते हैं अगर कोई गाने का काम ऐसे करता है।
तो हमारे यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, महिलाएं और बहुत लोग मिलकर के उसमें शुभ अवसरों पर गीत गाते हैं। तो इस्लाम में भी जहाँ जहाँ सब गीत गाने की परंपरा है, तो मान लेना ये भी सनातन धर्म की परंपरा है। और मैं आपसे कहूँगा, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपके बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं। विवाह में जैसे बारात लेकर के इधर से जाते हैं, नाचना गाना डीजे बजता है, वैसे ही नाचना गाना आज उधर भी हो रहा है। तो ये परंपरा तो उन लोगों की नहीं, ये परंपरा भी हमारी है। तो मैं कहूँगा ये जो लोग हैं ये आधे इस्लामिक हैं भारत के अंदर जो है, और आधे सनातनी हैं। सनातन धर्म की बहुत सारी परंपराओं को मान रहे हैं और सनातन धर्म के बहुत सारे रास्तों पर चल रहे हैं। तो इसलिए अर्ध सनातनी है, अर्ध मुस्लिम है, अर्ध इस्लामी है। तो आधी परंपरा उनकी मानते हैं, आधी इनकी मानते हैं। इनका मत परिवर्तन हुआ जिस समय पर भारत के अंदर बहावी विचारधारा जन्म ले रही थी। तो बहावी विचारधारा का मैं इतिहास आपको बताना चाहूँगा कि इस्लाम के उत्पत्ति के कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद में एक अलग से एक बहावी फिरका अलग से पैदा हुआ। ये बहावी जो फिरका था, इसका काम ये था कि अपनी बात को मनवाना दूसरे लोगों से। इन्होंने मनवाने के लिए ये तीन प्रकार ने किसी को मार काट जो भी कुछ इनको करना पड़ा, इन्होंने उस समय पर किया। ये इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है। जब ये आक्रमणकारी आक्रांता आए तो उन्होंने राजा दाहर पर सिंध में 712 ईस्वी में उस समय पर आक्रमण किया। तो उसने इनको इधर नहीं भारत में धंसने दिया, फटकने दिया। लेकिन आप सब जानते, इतिहास आपने पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति उन्हीं का कोई बिक गया, दरबार का कोई व्यक्ति, तो उसने झंडे झुकवा दिए और उसने कहा कि हमारे तो देवता नाराज़ हो गया, तो हम इस समय पर युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। तो राजा को चाहिए ये था कि लड़ करके हारे, भाई लड़ना तो चाहिए था, लेकिन वो लड़ा ही नहीं। उसने सोचा कि हम तो हार जाएंगे, तो पहले ही मान लिया किसी ने। तो वो कोई एक कहावत भी है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो उसने मान लिया, ठाना नहीं, अगर ठान लिया होता तो स्थिति ना बिगड़ती। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि भाई वो जब भारत के अंदर ये आक्रमणकारी आए तो वहावी विचारधारा ने जन्म लिया। और वहावी विचारधारा का मतलब है ही यही कि भाई किसी को येन तेन प्रकार अपनी बात स्वीकार करानी, उसको अपने मतांतर में लेकर के आना। जबकि सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं है। सनातन धर्म में तो इतनी स्वेच्छा है, हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति मंदिर जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। कोई मंदिर जाए पूजा करे, कोई मंदिर में ना जाए, वो कोई मंदिर बनवा दे, कोई मंदिर ना बनवाए। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ तर्क दिए जाते हैं, यहाँ विचार दिए जाते हैं, यहाँ व्यवस्था दी जाती है, समझाया जाता है। बाद में मर्जी उस मानने वाले की, समझने वाले की होती है कि वो कितना समझ पाया और वो किस तरफ आ पाया। सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग सहृदय व्यक्ति हैं। जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही दूसरों को हम मान लेते हैं। और इसकी कई बार इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा है। कई बार बड़ी बड़ी हानियाँ हमने इस विचारधारा को लेकर के की हैं। लेकिन हमारा जो ब्लड है, जो हमारा डीएनए है, वो इस बात को स्वीकार करता है। और हमने बहुत वर्षों तक दूसरों को झेला है। कई बार हम लोग तो बोला करते थे बड़े बड़े नुकसान पर करे आपस की फूट बीमारी ने, और 900 साल गुलामी भोगी मूर्खता हमारी ने। भारत में कहीं कहीं गुलामी, पूरे देश में तो कभी कहीं गुलामी नहीं रही है। एक डॉक्टर राकेश आर्य हैं, डॉक्टर राकेश आर्य जी, जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, जिन्होंने 50 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर राकेश आर्य जी को है। मैं मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से, परिवार में भी कई बार जाने का अवसर मिला है। वो याज्ञिक परिवार है, ऐसा परिवार डॉक्टर राकेश आर्य जी का है। आप आश्चर्य करेंगे, 4 भाई हैं और चारों मिलकर के बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं। परिवार में हर 6 महीने साल भर में यज्ञ होता रहता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है डॉक्टर राकेश आर्य। 50 से ज़्यादा हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिख चुके हैं और हिस्ट्री का उनको पूरा ज्ञान है। मैं समझता हूँ कि जितना आज हिस्ट्री जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि भारत के अंदर उनके मुकाबले का कोई व्यक्ति डॉक्टर राकेश आर्य के हिस्ट्री का इस समय पर होगा वर्तमान में। क्योंकि उन्होंने स्टडी भी की और बहुत पुस्तकें उन विषयों पर लिखी और बड़ी खोजपूर्ण उनकी बातें हैं। तो वो कहते हैं कि भारत पूरा कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, भारत में आंशिक गुलामी रही है। जैसे कभी दिल्ली में गुलामी रही है, तो कभी राजस्थान के किसी हिस्से में गुलामी रही, कभी महाराष्ट्र में रही है, तो कभी कहीं रही। और भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जिनमें कभी कोई गुलामी का असर हुआ ही नहीं, वो कभी गुलाम रहे ही नहीं, उनमें किसी की गुलामी कोई पहुंची नहीं। ऐसे बड़े सारे हिस्से भारत के रहे हैं, चाहे अंग्रेज की गुलामी हो चाहे और कहीं, तो वो उस क्षेत्रों तक वो लोग नहीं पहुंच पाए। कभी चर्चा करने का अवसर होगा, उस विषय को अलग से हम लोग लेंगे। लेकिन इस समय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सनातन धर्म में जो हमारी विशेषता है, उन विशेषताओं की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग अतिथि को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव की भावना हमारे अंदर है।
जबकि आक्रमणकारी भी यहाँ पर अतिथि बनकर के आए और उन्होंने छल बल से राजा को हरा करके और उस पर कब्जा किया। भारत में ऐसे बड़े सारे इतिहास आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जो हमने कई बार भूले कि ये अतिथि देवो भव की भावना हम लोग समझ करके उसको अतिथि हमने मान लिया, लेकिन वो निकला डाकू, वो निकला रहजन, वो निकला चोर, वो निकला लुटेरा और वो लूट करके ले गया, उसने बर्बाद कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम अतिथियों का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, हम हिंसक नहीं हैं, हमारे में हिंसा की कोई जरा सी भी कोई भावना हिंसा की नहीं होती है। मैं कहूँगा ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो मांसाहार हमारे सनातन धर्म में भी करते हैं, करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सात्विक लोग हैं। लेकिन मैं उनकी एक चर्चा आपसे करूंगा, जो मांसाहार भी करते हैं ना, वो भी छुप करके करते हैं, वो सार्वजनिक नहीं करते। वो उन होटलों में जाते हैं जिनमें ब्लैक शीशे लगे होते हैं, वो उन दुकानों में जाते हैं जहाँ पर पर्दे लगे होते हैं, वह पॉलीथीन में लेकर के भी मांस आते हैं, तो वो ब्लैक पॉलीथीन में लेकर के आते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनके अंदर ये है नहीं, ये वाला भाव जो ये आज हिंसा दिखाई देती है पूरे देश दुनिया में, ये हिंसा का भाव उनके अंदर नहीं है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा का पाठ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम कुछ भी नहीं जानते, अहिंसा के पुजारी जरूर हैं। लेकिन यहाँ रामचंद्र जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन रावण को उन्होंने जवाब दिया और देना जानते थे। यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण की अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने महाभारत काल में, उस समय आप पढ़िएगा वो इतिहास उठा करके, जितने भी उस समय पर सर उठाया जिन दुष्टों ने, उनका सबका इलाज योगेश्वर कृष्ण ने किया। और मैं आप लोगों से कहूँगा भाई, सबसे बड़ी बात ये, दूसरी बात, हम लोग सात्विक लोग हैं, हम लोग फलाहार, सब्जी, शाक, इन सब पर रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन है उसमें किसी की कोई हिंसा नहीं होती है। ये तो मैंने बताया कि सनातन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मांसाहार का प्रयोग करते हैं, और उनके लिए मैं एक बात और कहूँगा, मांसाहार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए, देखो हम राम राम करते हैं तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कभी मांस नहीं खाया। हम योगेश्वर कृष्ण की जय बोलते हैं तो हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण ने कभी मांसाहार नहीं किया। या मादक पदार्थों का बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, चुटकी, मांस, इनका कभी प्रयोग हमारे महापुरुषों ने नहीं किया। इसलिए हमारे धर्म के लोगों को चाहिए कि उनको इन सब चीज़ों का, मादक पदार्थों का या मांसाहार का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ पर संत रविदास जी को मानते हैं लोग, संत घासीराम जी को मानते हैं देश में लोग। तो संत रविदास जी ने भी मादक पदार्थों का विरोध किया भाई, उन्होंने कभी माड़ा ये सब चीज़ों के इनका नशा नहीं किया। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, चुटकी, मांस आदि का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। और संत रविदास जी ने तो बहुत बढ़िया बातें कही हैं। वो विषय किसी दिन आएगा, महापुरुषों के जो चरित्र हैं, उन चरित्रों को लेकर के महापुरुषों ने क्या क्या काम भारत के अंदर किए और हमारे महापुरुष कितने महान हुए, इन सब को लेकर के एक अलग से हम पूरा टॉपिक तैयार करेंगे। हो सकता है कल या अगली कल हम चर्चा उसकी करेंगे। आप लोग जुड़ना, उसको दूसरों तक भी भेजना, पता चलेगा हमारे महापुरुषों ने। दूसरी बात मैं कहता, संत रविदास जी ने कभी इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, तो हमारे, मैं कहूँगा कि भाई वाल्मीकि ऋषि ने इनका कहाँ प्रयोग किया। आज पूरे देश में जो वाल्मीकि समाज है हमारा, बहुत अच्छा है, सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करता है। सनातन धर्म में इनकी बड़ी इज्जत होती है। सब कार्यों में वाल्मीकि समाज को बुलाया जाता है, हर कार्य में इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, और इनके बिना कोई कार्य मुझे लगता है कि संभव नहीं है कि वो पूरा हो सके। तो जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज भी हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, खासियत है, खूबसूरती है। तो भाई मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई वाल्मीकि ऋषि जी ने भी तो इन सब चीज़ों का कभी प्रयोग नहीं किया। इन मादक पदार्थों का घासीराम जी ने प्रयोग नहीं किया, इन मादक पदार्थों का संत रविदास जी ने प्रयोग नहीं किया, इन मादक पदार्थों का तुकाराम जी ने प्रयोग नहीं किया। और जो कबीरपंथी लोग हैं भाई, तो संत कबीर दास जी ने भी कहाँ इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। तो हमारे जितने महापुरुष हैं वो सात्विक भोजन वाले थे, और ऋषि मुनि कंदमूल फल खा करके अपने जीवन को जीने वाले लोग थे। तो हमारे महापुरुषों ने कभी इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अभी किसी डिबेट में किसी दिन मेरे से कोई प्रश्न किसी व्यक्ति ने पूछा है, और उसने यही बात कही कि भाई सनातन धर्मी लोग तो कहते हैं दूध पीना चाहिए, लेकिन दूध भी तो उसको मांसाहार श्रेणी में रखा गया। हमने कहा कैसे? तो कहते हैं उसके अंदर तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो मांस से पैदा उत्पन्न होती हैं, और शरीर से वो बनता है भाई, किसी गाय के या किसी से। तो मैं उन लोगों को मैं जवाब दिया उस समय पर। आज आप लोगों से भी कहूँगा, जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी हमारी विशेषता यही है कि हम लोग सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं। मैं पूछना चाहूँगा, हाँ दूध के अंदर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि जो गुण दूसरी जगह पर मिल जाए तो क्या उसको उसके इक्वल मान लिया जाए? कि अंडे में अगर प्रोटीन है तो अंडा और दाल क्या दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं?
ये सोचने वाली बात है। ये मेरा प्रश्न है उन लोगों से, जब अंडे में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, तो दाल में और अंडे का दोनों को इक्वल कैसे आप मान लेंगे। दूसरी बात मैं कहूँगा भाई, बड़े सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर दूध में मांसाहार होता है, दूध मांसाहार से उत्पन्न होता है, तो मांस जब लेते हैं किसी जीव से तो उसमें सुख मिलता है, दुख मिलता है। और गाय से जब हम दूध लेते हैं तो समय पर गाय को आराम मिलता है, गाय को सुख मिलता है, गाय को दुख नहीं मिलता। गाय जब दूध देती है उस समय पर, तो आप देखो किसी गाय का दूध ना निकाला जाए तो गाय परेशान हो जाती, बेचैन हो जाती, लेकिन जब गाय का दूध निकाल लिया जाता है तो उस समय पर उसको बड़ा आराम मिलता है। तो मैं कहूँगा भाई, ऐसे लोगों से जो दूध को भी मांसाहार समझते हैं, तो आपने जन्म लिया होगा, आपने भी माता का दुग्ध पान किया होगा, तो क्या उस समय वो भी मांसाहार की श्रेणी में आता है? मेरा प्रश्न है, क्या माँ का दूध भी मांसाहार की श्रेणी में आएगा? अगर वो नहीं आता है तो गाय का दूध भी मांसाहार की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए गौ का दूध और माता का दूध, मैं कहूँगा आप लोगों से कि जो लोग ये ऐसा बोलते हैं वो सर्वथा गलत बोलते हैं। और रही बात आगे मैं खान पान की बात कर रहा था, तो मांसाहार जो है वो कितने दिन में प्राप्त होता है? आप सोचो, अगर आपने किसी को मारा, किसी जीव को मार करके आपने भोजन बना करके खा लिया, तो वो जीव कितने दिन में तैयार होता है? भाई 6 महीने से कम में तो कोई जीव तैयार नहीं होगा, उसको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। छोटा सा बच्चा भी अगर आपने पाला है किसी का, तो उसको 6 महीने लगेंगे, लेकिन 6 महीने बाद में जब उसको आप मार देंगे और मार करके जब तुम उसको खा जाओगे तो वो जीव तो खत्म हो गया दुनिया से। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ 60 दिन में बड़ी सारी बेल ऐसी हैं जो सब्जियां देनी शुरू कर देती, बड़े पौधे ऐसे जो 60 दिन में जिनसे सब्जी मिलनी शुरू हो जाती है। और एक बात और विशेषता है, वहाँ पर आपने मांसाहार किया, एक जीव को मार करके एक बार में आप खा गए, दूसरे समय के लिए आपके पास कुछ शेष नहीं बचा, एक बार आपका पेट भरा। लेकिन आप जब साग सब्जी खाते हैं, तो साग सब्जियां जब हम लेते हैं पौधों से, तो उस समय पर साग सब्जी आपने पौधे से एक बार ले ली, तो क्या दोबारा साग सब्जी पौधा नहीं देता? देता है ना, और देता रहता है। आप सोचो, अगर सीजनल पौधा भी है तो 2, 2.5, 3 महीने तक वो पौधा चलता है और 3 महीने तक वो सब्जियां साग हमें देता रहता है। तो मैं कहूँगा भाई, मांसाहार कभी भी शाकाहार के इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है, जब मांस व्यक्ति लेता है तो उसको बना करके भोजन खाता है, तो आप सोचो उसमें कितना पानी बर्बाद होता है, कितनी ताकत लगती है, कितनी ऊर्जा लगती है, उसमें कितनी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। जबकि एक साग सब्जी आप खाते हैं बना करके, तो उसको साग सब्जी को धोने में तो उतना आपको समय पानी बर्बाद नहीं करना पड़ता जितना पानी बर्बाद उसमें होता है जो मांसाहार आपका होता है। आप देखो, अगर आपने 1 किलो मांस को आपने शुद्ध धुला, उसको साफ किया, तो 1 किलो मांस को साफ करने में आपको कितने लीटर पानी चाहिए? मुझे लगता है कम से कम 10 लीटर पानी की आवश्यकता आपको पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जो सब्जी है आपकी, तो सब्जी अगर 1 किलो सब्जी, तो उसको धोने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? और दूसरी बात मैं कहूँगा, सब्जी का धुला हुआ पानी प्रयोग हो सकता है, पेड़ पौधों में डाल सकते हो, लेकिन मांस को धुल करके जो आपने पानी निकाला, उस पानी का आप कहाँ प्रयोग कहीं कर सकते हो? उसका प्रयोग कहीं नहीं कर सकता, ना उसको कोई जीव खा पी सकता है, ना उसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। पेड़ पौधों में डाला जाएगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन साग सब्जी का जो पानी होता है, जो धुलने के बाद में जो बचता है, तो उसको आप कहीं भी प्रयोग ले सकते हैं। उससे पशुओं को पिलाया भी जा सकता है, पशुओं को नहलाया भी जा सकता है उससे, और उसको पेड़ पौधों में भी डाला जा सकता है। तो उसका प्रयोग कई जगह पर किया जा सकता है। तो इसलिए बड़े सारे तर्क हमारे पास में इन सब चीज़ों को लेकर के हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम लोग शाकाहारी लोग होते हैं, हम अहिंसक लोग होते हैं, हम मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते। जो लोग करते हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है, और हम तो उनसे यही निवेदन करेंगे, आप किसी भी महापुरुष को मानते हैं तो उस महापुरुष ने कभी भी इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया। रही बात हमारे देवी देवताओं की, उनका क्या खान पीन, क्या भोजन है, क्या कैसे है, इन सब विषयों पर एक अलग से चर्चा हम लोग करेंगे, एक अलग टॉपिक हम लोग तैयार करके आपके बीच में प्रस्तुत होंगे पुनः। और मुझे लगता है चूँकि जो वीडियो हम लोग आपके बीच में प्रतिदिन रखते हैं उनमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ प्रश्न आपके रह जाते हैं, प्रश्न मेरे तक आ रहे हैं। उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग प्रयास करते हैं उनका समाधान भी दिया जा सके। कल दोपहर में फिर हम आपके बीच में लाइव होंगे। और मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, किसी विषय को लेकर के आप अगर चाहते हैं, क्लियरेंस चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि भाई इस विषय को पूरा प्रतिपादित किया जाए ठीक से, तो हम प्रयास करेंगे कि उस विषय को आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए और आपको समझाया जाए पूरे तरीके से भाई किस विषय पर हमारी अगली चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि भाई आपके पास जो शेयर का बटन है वो शेयर कर दीजिए।
तो उसका एक लाभ ये है कि आपने सुन लिया, लेकिन ये दूसरों तक हमारी विचारधारा अगर फैल जाती है, पहुंच जाती है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि सनातन धर्म को आज तोड़ने के लिए चारों तरफ से बहुत लोग लगे हुए हैं। और ये कोई अलग अलग जय भीम का नारा भी लगा रहे हैं कुछ लोग, कोई इस्लाम और दलित को गठजोड़ कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य और दूसरी बिरादरियों के साथ में, दूसरे संप्रदायों के साथ में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो सफल हो जाते हैं अगर आप लोग विफल होते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, आप लोग सफल होते हैं तो वो लोग विफल हो जाएंगे। तो आप सफलता के लिए आपके पास में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो बात आपने सुन ली, जो देख ली, वो दूसरों तक पहुंच जाए। तो एक शेयर का बटन आप दबा दें, अपने से इस बात को शेयर कर दें। अगर आप शेयर कर देते हैं तो दूसरे कितने ही लोगों को इसका लाभ मिल जाता है। और कल हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या काम किया है सनातन धर्म को बचाने के लिए, किस किस का क्या क्या योगदान रहा है, इस सब को लेकर के कल एक लंबी चर्चा महत्वपूर्ण आपके बीच में करेंगे। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर मैं आपसे कहूँगा कि 2 बजे से 3:15 बजे तक के बीच में हमारा समय होता है लाइव आने का। तो आप उस समय पर थोड़ा सा समय निकाल करके, दोपहर का लंच का समय होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो अगर कोई कार्य भी करते हैं तो उस समय आपको समय मिल जाता है थोड़ा सा, तो उस समय आपको समय मिल जाता है तो आप लोग बैठ करके देख लेते हैं। बाकी अगर ऐसा है तो आप रात्रि में इसको देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं कार्यक्रम को। और भाई बहुत विषयों को अगर आप विस्तृत जानना चाहते हैं तो ऐसे विषय हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप विद्यार्थी पर पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके वहाँ विजिट कीजिएगा। और वहाँ से बहुत सारे, मुझे लगता है कि 200 से अधिक कार्यक्रम शायद उसमें पड़े हैं, और दूसरे चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, और कई लोग दूसरे भी हमारे कार्यक्रमों को डालते रहते हैं। हमने कोई कॉपीराइट उसका नहीं रखा हुआ है, जिसका जो मर्जी करे इन सब वीडियो को अपने से कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। सब अपनी इच्छा से इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ मर्जी। तो उसका कोई कॉपीराइट हमने नहीं रखा, और हम कोई कॉपीराइट लेंगे भी नहीं। हमारा निवेदन ये है, क्योंकि विचारधारा पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। विचारधारा हमारी होती तो हम कॉपीराइट कर लेते हैं, विचारधारा ऋषि मुनियों की है, तो इस पर हम कैसे कॉपीराइट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको निसंकोच अपने चैनलों से डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 3-4 दिन पहले एक वीडियो हमारी वायरल हुई, मिलियंस में पहुँच गई। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप लोग जुड़िएगा और दूसरों को भी जागरूक कीजिएगा। जितनी बातें समझ में आती है दूसरों को बताएं, कुछ बातें बुरी लगती हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके या हमें मैसेज कर दें मैसेंजर से, आप लोग का ध्यान देंगे। अगली बार आप लोग की चर्चा मिलेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत